वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब घन की हमारी चौथी निर्णय है, जिसका अनुविक्षेप एवं उत्क्षेप बनाएंगे। देखिए सवाल है, 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन। ये जो घन है, देखिए ये जो घन है, इनका कहना ये है 3 सेंटीमीटर की भुजा का एक घन है। कोई सी भी भुजा, क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए इसकी एक भुजा के बारे में बताया जाता है। बाकी सब भुजाएं 3 सेंटीमीटर की है। तो उसने कहा है 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन का अनुविक्षेप एवं उत्क्षेप खींचो जबकि वह एक फलक पर खड़ा हो। देखिए इसमें ये 6 फलक होते हैं, जैसे लूडो के पासे में होते हैं या डाइस में होते हैं। तो उसी तरीके से 6 फलक हैं और किसी भी फलक पर ये क्षैतिज समतल पर खड़ा हो जाता है। ये देखिए, ये क्षैतिज समतल है हमारा। तो वो कहता है कि ये फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा उसकी एक फलक कोर उधर समतल से 45 का कोण बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सपोज करो हमारे पे जो है ये फिगर हम बिना किसी मॉडल के बनाते हैं, तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर साइड में है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बिना मॉडल के सवाल को कैसे समझेंगे। तो देखिए ये वाली रेखा खींच लेंगे और फिर 1 सेंटीमीटर नीचे ये दूसरी रेखा हम खींच लेंगे और ये हमारा ये हो जाएगा और ये हमारा रे हो जाएगा। और इसमें आप देखिए ये हमारा जो है क्या है, ये मैं पहली वीडियो में भी पिछले में भी बता चुका हूँ, बहुत अच्छी तरीके से कई बार बता चुका हूँ। ये हमारा जो है क्षैतिज समतल है, ये हमारा क्षैतिज समतल है, ये हमारा उधर समतल है। इस पर बनने वाला अनुविक्षेप और इस पर बनने वाला उत्क्षेप। अनुविक्षेप को अंग्रेजी में प्लान कहते हैं और इसे एलिवेशन। इतना काम करने के बाद अब देखिए सवाल, बिना मॉडल के हम सवाल को किस तरीके से बनाएंगे। सवाल की पहली लाइन, ये 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। भुजा का 3 सेंटीमीटर भुजा का घन है, इसका अनुविक्षेप एवं उत्क्षेप खींचो जबकि यह एक फलक पर खड़ा हो। फलक पर तो खड़ा होगा ही क्षैतिज समतल पर, यह भी बात ठीक हो गई, तथा उस फलक की एक कोर उधर समतल से 45 का कोण बनाता हूँ। अब देखिए इसने ये कह दिया कि उधर समतल से 45 का कोण बनाता है। देखिए ये उधर समतल है और ये क्षैतिज समतल है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 45 डिग्री का कोण जो है उधर समतल से क्षैतिज समतल की ओर बना देंगे। अब देखिए मैं एक ये ही काम करता हूँ, क्योंकि इसका इस वाले जिसमें जो है प्रोटेक्टर होता है उसका दोनों कोण ये 45-45 अंश के होते हैं। तो हम बहुत जल्दी से इसे बना लेंगे। ये 45 डिग्री का कोण हम क्रिएट कर लेंगे। ये इस लाइन पे रखिए और ये रेखा तो देखिए ये हमने जो है जल्दी से इस पर 45 डिग्री का कोण सीधे सीधे उधर समतल से बना लिया है। अब क्योंकि उधर समतल से ही बनाने को लिखा है, तो ये 45 डिग्री का कोण आपका बन गया। अब घन की भुजा काट लेंगे हम। तो घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा काटेंगे देखिए इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से 3 सेंटीमीटर की ये 3 सेंटीमीटर की एक भुजा ही काट लीजिए। अब देखिए ये घन का ये वाली भुजा हमें एक भुजा मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे।
अब आप पे दो तरीके हैं, या तो सीधा सीधा आप जो है यहाँ पर चांदी से क्रिएट कर लीजिए 90 डिग्री का कोण, देखिए चांदी से हो जाएगा। नहीं तो सेट स्क्वायर की सहायता से भी करने चाहते हैं तो आप इस पे ये रख लीजिए, इस लाइन पे आपने ये रख लिया और इसके बराबर में दूसरा सेट स्क्वायर हटाइए अब जा, और ये आपका 90 डिग्री का कोण देके तैयार हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। और जैसे 3 सेंटीमीटर की ये दूरी है, इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर की दूरी, जैसे 3 सेंटीमीटर की दूरी है ये, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी को आप यहाँ रखिए और यहाँ पर काट लीजिए, और फिर सेम वही काम करेंगे। एक चाप ये लगाएंगे और एक चाप इधर से रखकर ये लगा लेंगे। सीधा सीधा अपना जो है घन का ये अनुविक्षेप पूरा कर लेंगे। देखिए ये हमारा जो है इसकी 45 डिग्री पे, जब उसने कहा कि जबकि यह एक फलक पर खड़ा हो तथा उसका फलक एक ओर उधर समतल से 45 का कोण बनाता हूँ, तो ये हमारा 45 के कोण पे जो उधर समतल से बन रहा है, इसका हमने अनुविक्षेप बना लिया। अब देखिए इसके नाम रखेंगे हम वही, देखिए ए बी सी डी, वही देखिए ये जो है इस तरीके से रखा हुआ हमारा ए बी सी और डी हो गया। अब इसके ए के नीचे जो है ये वाला ए डैश होगा, इसी तरह से बी ये है हमारा, तो बी के नीचे वाला ये बी डैश होगा। तो इसलिए हम अंदर की तरफ ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश और डाल देते हैं। अब देखिए अब हम इसका जो है उत्छेद बनाएंगे, तो इस पे जो है हम सीधे सीधे तरीके से प्रक्षेप डालेंगे, क्योंकि ये 45 डिग्री पे है, तो इसलिए पहला सीधा प्रक्षेप यहीं से डाल लीजिए। देखिए ये प्रक्षेप डाल लिया, सेट स्क्वायर की सहायता से डाल लीजिए, फीटे की सहायता से डाल लीजिए, ये आपके ऊपर मर्जी है, ये डाल लिया। ये डाल लिया। अब देखिए हमारा जो है प्रक्षेप, वैसे तो डॉटेड लाइन की जगह सीधी ही लाइनों में पढ़ते हैं, सॉरी ये मैंने डॉटेड लाइन में जो है चला दिए, ये सीधी लाइनों में ही पढ़ते हैं। डॉटेड लाइन केवल वो कोर होती है जो मिली हुई होती है। तो यहाँ से मिलने के बाद 3 सेंटीमीटर की आपकी भुजा ये वाली जो थी, वह आप यहाँ पर काट लीजिए, और सीधा सीधा ये सीधी सीधी रेखा आप इस पे मिला दीजिए। अब देखिए ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा डी हो गया, और ये ही हमारा सी हो गया। ए और सी एक सीध में है, इसी तरह से ये बी डैश हो गया, ए डैश हो गया, सी डैश हो गया और डी डैश हो गया। देखिए इसमें जो है मैं आपको एक चीज़ और विशेष बता दूं कि आप नाम को साथ की साथ डालते चलेंगे, नहीं तो वह ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए अब हमने पहली कंडीशन पूरी कर दी है। उसने सिंपल कहा था कि उधर समतल से 45 डिग्री का कोण बनाइए, 45 डिग्री के बाद हमने ये बना दिया और प्रक्षेप डाल के हमने ये पूरा कर दिया। ये भी 3 सेंटीमीटर है यहाँ से, और ये भी 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो मतलब सारी भुजाएं इसकी 3 सेंटीमीटर तक है। अब देखिए हम जो है इसे कितने डिग्री पे घुमाना है। अब उसने दूसरी कहा जबकि इसका एक विकर्ण क्षैतिज समतल पर लंब है। अब इसका विकर्ण कौन सा है, देखिए ये वाला विकर्ण है, बड़ा विकर्ण जो कहा है उसने, तो ये बड़ा विकर्ण को हम मिला लेंगे। अब दूसरी उसमें सवाल को देखिए, दूसरी भाषा में उसने सिंपल ये कहा है कि इसका जो बड़ा विकर्ण है वो क्षैतिज समतल पर लंब हो, यानी कि ये वाली लाइन जो है अब जो 90 डिग्री पे बनानी है हमें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का कोण हम बना लेंगे। देखिए ये लगाइए,
और ये इसके साइड में लगा लीजिए। और ये विकर्ण हम एक लाइन खींच देते हैं नीचे तक, और ये विकर्ण पूरा या पूरा यहाँ तक काट लेते हैं। ये नापा और ये हमने काट लिया। देखिए विकर्ण बन चुका है अब जहाँ हमारा। अब विकर्ण के दोनों तरफ के कोण हमें यहाँ पे बनाने होंगे। तो विकर्ण के दोनों तरफ के कोण किस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, आप एक चाप लगा लीजिए और सेम यहीं से ही इस दूरी से ये चाप लगा लीजिए। ये चाप लगाने के बाद आप यहाँ पर रखिए और इसे यहाँ काट लीजिए। ये काट लीजिए। इसे काटने के बाद आप यहाँ से काटते हुए एक रेखा गुजारिए और एक इसको काटते हुए रेखा गुजारिए। अब देखिए इसको बढ़ा लीजिए और ये बीच वाली जो दूरी है वो यहाँ काटिए। अब आप समांतर रेखाएं खींचेंगे। इसको यहाँ लाइए, यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ लाइए और यहाँ मिलाइए। और इसे यहाँ पर बीच में लाइए। ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, बी, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी। इसी तरीके से बी डैश, ए डैश, सी डैश और डी डैश ये बन गया है। अब सीधे सीधे जल्दी जल्दी इनसे प्रक्षेप खींचकर हम चित्र को पूरा कर लेंगे। देखिए यहाँ लाइए, ये लाइन खींची। पहले बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से लाइन खींचेंगे आप। क्लियर। अब देखिए ये तो हमारा क्या है, ए डैश है। ये हमारा ए आया यहाँ से और ये आया हमारा ए, तो ये हमारा ए डैश है। अब सी भी यहीं पे, ये देखिए सी ये आ रहा है और सी यहाँ से आ रहा है, तो इस तरीके से इसे अलग कर लेंगे। ये पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये हमारा सी हो गया, सी डैश।
अब हमारा बी और डी एक ही इसमें होगा। यहाँ से ये लाइन खींचे प्रक्षेप और इसे ये डाल दीजिए। ये हमारा बी होगा। देखिए बी यहाँ से आया और बी यहाँ से आया तो ये बी हो गया। ये डी डैश यहाँ से आया तो डी डैश यहाँ से आया, ये हमारा डी डैश हो गया और ये भी डैश हो गया। अब आप इसे जो है मिला लीजिए ए बी सी डी को। देखिए एक ये बन गया है। आप दूसरा बनाएंगे। देखिए प्रक्षेप डालिए। ये प्रक्षेप डाल दिया हमने, वही सेम यहाँ से ये गुजारते हुए ये आ गया। इसी तरीके से आगे चल के ये आ गया। तो अब देखिए सी हमारा कहाँ था, सी ये रहा और सी ये रहा, तो ये हमारा सी हो गया। इसी तरीके से अब जब इसी जगह हमारा बी हो गया, और क्योंकि बी कहाँ है, ये रहा, ये आया और ये आ रहा बी, तो यही वाला पॉइंट, यही वाला बिंदु हमारा बी हो गया। इसी तरीके से यही वाला हमारा डी हो गया और ये वाला हमारा ए हो गया। तो अब देखिए इन्हें भी मिला लेते हैं। ये देखिए षटकोण की तरह से आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। अब ये षटकोण की तरह से कैसे, किस लिए, देखिए एक पार्ट तो हमारा ये भी मिला लीजिए। ये षटकोण की तरह से बिल्कुल दिखाई देगा। देखिए एक पार्ट तो हमारा ये हो गया, जो पूरा चकोर है। एक पार्ट हमारा ये हो गया और एक पार्ट हमारा चकोर का ये हो गया। अब क्या होगा कि 1 2 और ये चौथा, अब इसके बीच की ये वाली लाइन एक छोड़कर एक, ये हमें डॉटेड कर देनी है। इसे हम डॉटेड कर देंगे। तो आपका सवाल ये जो है पूरा हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए कारण क्या है कि जब भी इसका ये वाला, देखिए बिल्कुल ये सीधा कोण पर खड़ा हुआ है, ये वाला कोना जब भी ये बिल्कुल इस कोने के बिल्कुल 90 डिग्री में आ जाएगा। देखिए ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ये वाला भी कोना और ये वाला कोना, यानी कि ये वाला कोना और ये वाला कोना जब भी एक लाइन में आ जाएंगे और हम उसे सामने से देखेंगे तो हमें ये षटकोण की तरफ से बराबर भुजाओं वाला दिखाई देता है। तो मुझे आशा है ये वाला जो है सवाल आपकी समझ में आ गया है होगा। देखिए इसमें चित्र में मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सवाल उल्टा कर कर भी आ जाता है। बिल्कुल सेम सवाल है, सेम ही उल्टा करके आ जाता है। इसमें सवाल को देखिए आप पहले, क्या हमने सवाल की तरफ मुंह कीजिए। इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन का अनुविक्षेप एवं उत्सेद खींचो, जबकि यह एक फलक पर खड़ा हो तथा उसकी एक फलक की कोर उधर समतल से 45 का कोण बना रही हो। देखो उधर समतल ये वाला है, उधर समतल से 45 डिग्री का कोण इसने बना दिया। 45 कोण के आते सार इसकी शेप अपने आप ऊपर आ गई और फिर जब अनुविक्षेप बनाया हमने ये बना दिया। फिर उसने ये कहा कि इसका एक बड़ा विकर्ण क्षैतिज समतल पर लंब हो। तो ये वाला विकर्ण हो
चाहे ये वाला विकर्ण हो, जिसको भी आपको मिलाना हो इसको मिला लिया और सीधी रेखा बनाकर इसको काट दिया। और उसके बाद एक चाप लगाकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर, क्योंकि ये विकर्ण है, किसी भी कोण को किसी भी कोण के बराबर बनाना हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लो। हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली, ये बना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली, ये बना। इसके बाद हमें क्या करना था, ये कटा हुआ ही था हमारे पे, तो इसके समांतर हमने यहाँ से खींच ली, अपने आप कट जाएगी दूरी। और यहाँ से इसके समांतर जब हमने ये खींची तो ये यहाँ पर कट गई। ये कटने के बाद हमने सीधे सीधे प्रक्षेप डाले और इस तरीके से लाइन चला दी। अब देखिए सवाल उल्टा किस तरीके से होगा। अब देखिए ये सवाल दूसरी तरीके से भी आ सकता है। यह आपने जो है हमने इस सवाल में जो है ये किया है, इस सवाल को देखते हैं। चलिए, हमने कहा कि 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन का अनुविक्षेप एवं उच्छेद खींचो जबकि यह एक फलक पर खड़ा हो। देखो आपने फलक पर खड़ा ही था और उस फलक की एक और उधर समतल से 45 का कोण बना रही थी। देखिए ये 45 का कोण बना रही है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो हमने इस चित्र को बना लिया। उसके बाद उसने कहा कि उसका एक विकर्ण, ये वाला विकर्ण इस पर लंब हो गया। तो ये चीज़ तो हमने बना दी। अब ये सवाल उल्टा किस तरीके से आ जाता है, ये देखिए। उसने कहा कि एक 3 सेंटीमीटर भुजा के घन का अनुविक्षेप उच्छेद खींचो जबकि वह अपनी एक कोर पर खड़ा है। अब देखिए कोर पर खड़ा किस तरीके से हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब तुझे इसे समझाना पड़ेगा। देखिए ये चीज़, ये हमारा उधर समतल और ये हमारा क्षैतिज समतल अनुविक्षेप उच्छेद। ये उसने ये कहा कि जो पहले वाला था इस पे तो हमने ये कहा था कि 45 का कोण इस तरीके से बना लिया था, और 45 का कोण बनने के बाद जब हम आए तो देखिए ये 45 का कोण बन गया था। और जब हमने इसे चीज़ को सीधा किया तो ये वाली फिगर जो है सामने बन गई थी, बिल्कुल इस तरीके की। 1 2 3 और 4 ये वाली सब एक तरफ आ गई थी। देखिए ये बिल्कुल। अब उसने ये कहा कि इस वाले सवाल में जब उल्टा किया उसने, 3 सेंटीमीटर भुजा का अनुच्छेद उच्छेद खींचिए, वह अपनी एक कोर पर खड़ा है। देखिए जब कोर पर खड़ा हो गया, ये इस तरीके से ही रखा हुआ है, और कोर पर खड़ा होने के बाद वो बिल्कुल ये इस स्थिति में आ जाएगा। इस स्थिति में आते ही सार ये चीज़ जो है बिल्कुल क्षैतिज समतल पर दिखाई देने लगेगी, जो चीज़ हमने उस समय इसमें उधर समतल पर बनाई है। तो यानी कि ये तो ऐसा हो जाएगा और इसके ऊपर की स्थिति जो है इस वाले की ऐसी हो जाएगी, ऐसी हमने नीचे बनाई थी इस वाले, क्योंकि ये कोर पर खड़ा है। बिल्कुल सवाल को उल्टा घुमा दिया है, ये चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी और ये चीज़ बिल्कुल नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो 30 के कोण पर इसे घुमाया है, वो चीज़ इसने जो है यहाँ पर कोण में दे दी। इसने तो ये कहा था कि ये चीज़ इस पर लंब है। अब देखिए कोण ये भी दे सकता है, वो ये वाला भी। अगर ये 30 का है और 90 का ये हो गया तो 90 और 30 120, 120 के बाद 60 अंश का कोण बचता है इधर। तो ये वाला कोण भी दे सकता है, इसे ये भी कह सकता है कि ये लंब है, और ये भी कह सकता है 30 पे। तो इस वाले सवाल में जो आपकी स्क्रीन पर है, जब इसे उसने पलटा तो उसने कोर पे खड़ा कर दिया। कोर पे खड़ा होते ही सार ये वाली स्थिति यहाँ पर पलट गई और ये पलटी तो ये वाली यहाँ आ गई और ये वाली यहाँ आ गई। और फिर जब उसने कहा कि 30 अंश के कोण पर झुकाओ, तो 30 अंश के कोण पर आते ही सार ये वाली स्थिति यहाँ आ जाएगी और ये वाली ऊपर पहुँच जाएगी। अब आपकी मुझे आशा है कि ये चीज़ जो है आपके समझ में आ गया। वो देखिए ये वाली स्थिति जब कोर से कोर मिल जाती है, ये वाली कोर से और ये वाली कोर जब मिल जाती है, तो इसमें देखने पर हमारी स्थिति देखिए बिल्कुल ये सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं और ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में कोई ट्रांसपेरेंट घन को देखा जाता है तो बिल्कुल यही स्थिति हमारे सामने बन जाती है। देखिए ये वाला पार्ट आप ये मान लीजिए, तो ये वाला ये माना जाएगा और ये वाला ये माना जाएगा। तो इस तरीके से ये षटकोण में चेंज हो जाता है जब ये चीज़ और ये चीज़ एक सीध में आती है। तो मुझे आशा है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।